कि फ़र्ज़ किया किसी बंदे ने अपना छोटा सा प्रोडक्शन हो स्टार्ट करना हो, इसको अवेलेबल रिसोर्सेज में से कौन कौन सी चीज़ें और कम से कम पैसे खर्च करके कौन सी चीज़ मार्केट से लेनी चाहिए जिससे वो इंडोर और आउटडोर अच्छी शूटिंग कर सके। बिल्कुल ठीक यानी है। मेरे ख्याल में वो लोग टारगेट में आएंगे जिनके पास पैसे तकरीबन नहीं हैं। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि ये कैसे टिकटॉकर जो हैं अपने फ़ोन से जस्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, लगती प्रोफेशनल है। ऐसा क्या होता है, हम भी अच्छे अच्छे फ़ोन लेके उससे रिकॉर्डिंग करते हैं लेकिन हमारी वीडियो ऐसी नहीं होती, वो कैसे करते हैं? अच्छा, संजय लीला बंसाली जो इंडिया में फिल्म्स बनाते हैं, ये बड़े मशहूर हैं कि लाइटिंग बहुत अच्छी जानते हैं और ये बड़े होते हैं ना, चूज़ी हैं कि छोटी छोटी चीज़ उसकी ठीक करवाते रहते हैं। आपकी क्या राय है, इनकी फिल्मों में क्या होता है डिफरेंट? कलर ग्रेड है क्या? एक होता है कलर करेक्शन, एक होता है कलर ग्रेड। पहले हम बात करते हैं कलर करेक्शन की। तो अगर ऐसे लोग सीख के ऐसे छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर लें प्रोडक्शन वाला, ये कैसा है? सर ये बहुत अच्छा है। देखें, ज़िंदगी के हर शोबे में ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर 3 चीज़ों में से तरतीब लगानी हो तो किस तरतीब से चीज़ें पहले होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, पहले फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी का हुनर होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, या लाइटिंग? तो आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो आपके पास हुनर होना चाहिए। कि आपने अक्सर लोगों की देखी होंगी वीडियोज़, उनकी वीडियोज़ निकलाती हैं, बड़े मशहूर लोग होते हैं, सजदान भी, बाकी सारे लोग, ये लोग सारे बाद में कहते हैं कि ये वीडियोज़ फेक थी। सुकून से कहते हैं फेक थी, ये कोई AI से बनाई गई थी, फलां फलां। क्या कुछ वीडियोग्राफी में ऐसा भी है कि हम साबित कर सकें कि ये वीडियो किसी के कैमरे से रिकॉर्ड ही हुई थी, ये वीडियो किसी AI से रिकॉर्ड नहीं हुई और ये फेक नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, टिकटॉक आपने देखी है, वहाँ पे बेशुमार लोग जो हमारे जनूबी पंजाब से हैं और कई और शहरों से, ये लोग इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं, इतनी कमाल की ज़बरदस्त। ऐसी वीडियोस के साथ कई लोगों के टिकटॉक चैनल चल चुके हैं और कई लोग बड़े गरीब थे, इन्हीं टिकटॉक की वीडियो से अमीर हो चुके हैं। हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी, ये लोग सीखते कैसे हैं, ये प्रोडक्शन होती कैसे है, रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं, लाइट्स मैनेज कैसे करते हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं, मोहम्मद बिलाल शाह साहब। ये नाइकन के ट्रेनर भी हैं, नाइकन जो कि DSLR कैमरास का ब्रांड है पाकिस्तान में, इसके ट्रेनर भी हैं जो वीडियोग्राफी सिखाते हैं और ये बताते हैं कि अच्छी प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए। आज हम इस मौजूद में बात करेंगे कि अगर ऐसे की वीडियोज़ हमने रिकॉर्ड करनी हो कम से कम चीज़ों के साथ में उनको सोशल मीडिया पे किसी आइडिया के साथ जोड़ना हो और अपना चैनल या टिकटॉक अकाउंट बना के चलाना हो, उसे कल को मोनेटाइज करना हो, एज ए बिज़नेस लेके चलना हो, तो कैसे करेंगे? तो बिला तामल चलते हैं बिलाल शाह साहब के पास। बिलाल शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। इंशाल्लाह आज हमारे जो ऑडियंस है आपसे कई ऐसे स्किल सीखेगी कि कम से कम कैमरास, कम से कम जो गैजेट्स हैं लेके कैसे अच्छी प्रोडक्शन करनी है। इंशाल्लाह जी, ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि ये कैसे टिकटॉकर जो हैं अपने फ़ोन से जस्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, लगती प्रोफेशनल है। ऐसा क्या होता है, हम भी अच्छे अच्छे फ़ोन लेके उससे रिकॉर्डिंग करते हैं लेकिन हमारी वीडियो ऐसी नहीं होती, वो कैसे करते हैं? सर ये एक रेवोल्यूशन है। आप ये देखें कि अंदाज ही बदल गया। यानी पहले सोच कुछ और होती थी हमारी जब सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये जो लोग हैं देहात के, ये हम शहरियों से बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। यस। इवन इनके पास कोई लाइट्स भी नहीं होती। हम तो यहाँ पे बहुत कोशिश करते हैं, एक स्टूडियो में अभी भी देख लें, हमारे स्टूडियो में 6 से 8 लाइट्स लगी हुई हैं। अच्छा, वो बहुत कम रिसोर्सेज में काम करेंगे। उनकी 95% वीडियोस जो होती है ना, सबसे पहली बात ये है कि वो आउटडोर होती हैं, इनडोर नहीं होता उनका कंटेंट। आप इस बात पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अब वो हम यहाँ माइनस हो गए, यानी उन्होंने लाइट जो है ना वो नेचुरल लाइट यूज़ की है। अच्छा, अब वो मेरा इत्तेफाक हुआ एक मरतबा जाके देखने का, इस तरह की कोई वीडियोस जो लोग बना रहे थे, वो वक्त का भी उसके साथ तयन करते हैं, या वो बहुत अर्ली करते हैं सुबह के वक्त,
या बहुत शाम को करते हैं, गोल्डन आवर्स। अच्छा, उस वक्त लाइट इवन होती है, तो सबसे पहले तो वो यहाँ से जीत गए कि आप देख लें उनके बहुत हार्ड शेडोज भी नहीं होते, फेस बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लाइट से ब्लास्ट भी नहीं कर रहे होते। हम इसे टेक्निकल जुबान में कहते हैं हाईलाइट। हमारी वीडियोस में अक्सर हाईलाइट ब्लास्ट हो जाती है ना, जो हम लोग बनाते हैं, हमारी इंडस्ट्री के जो लोग बनाते हैं, उनकी हाईलाइट्स भी कंट्रोल होती हैं और उनको कलर सेंस वो नहीं है जो हम लोग सीख रहे होते हैं। इसके बावजूद वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ सैचुरेशन को ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा, जबकि टेक्निकल इसकी मिथ्स और हैं कि आपने किस तरह हर कलर को सेपरेट करना है, प्रोफेशनल जब हम काम करते हैं। लेकिन उनके कंटेंट को देखें तो हमसे वो डिफरेंट है और इसलिए वो वायरल भी हो जाता है। गांव का घर होगा छोटा सा और उसके अंदर ही वो वीडियो बनाएंगे तो वायरल हो जाती है। फिल्म मेकिंग के अंदर आप अगर बात करें ना, फुटवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुटवर्क चलना, ठीक है, हम इस चीज़ पे गौर नहीं करते। कितने स्टेप चलने हैं, कितने टाइम में आपका फुटवर्क होना चाहिए। जो आप 35 mm पे बनी हुई फिल्म्स देख लें, उनमें फुटवर्क होता है। ड्रामाज में फुटवर्क नहीं होता, ड्रामा स्टैटिक होते हैं। कमर्शियल में फुटवर्क भी होता है, स्टैटिक भी होता है। फुटवर्क होता क्या, मुझे आपने चलना है, आपने फ्रेम को आगे लेके जाना है, कैमरा समेत जी कैमरा मूव करेगा। उनकी ज़्यादातर वीडियोस में फुटवर्क होता है। बेसिकली उनको शायद फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का ना पता हो, लेकिन आप गौर कीजिएगा, आज के बाद जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ पे गौर करें कि उनका फुटवर्क होता है। तो फुटवर्क से वैसे वीडियो बहुत आगे चली जाती है। एक वीडियो होती है बिल्कुल स्टैटिक, उसके ऊपर यूज़र ज़्यादा देर नहीं रुकता, हुक बना ली, लेकिन फिर भी अक्सर यूज़र नहीं रुकते, देखने वाले जो व्यूअर होते हैं। जब फुटवर्क आता है तो तब्दीली आती है ना फ्रेम के अंदर, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बोरिंग कम हो जाता है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। फिर इन लोगों को, हम तो यहाँ पे चले, किसी ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ लिया, किसी ने आपके पास पढ़ लिया, किसी ने कहीं और पढ़ लिया, किसी ने कोई नाइकॉन की वर्कशॉप ले ली, लेकिन इन लोगों ने तो नहीं ली होती। सर, ये माइंड की गेम है, आर्टिस्ट बंदे के अंदर होता है, तो वो उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उनका अंदर का आर्टिस्ट बड़ा हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, उनको सिखाने वाला पर्सन नहीं था। बिल्कुल ऐसे। कैसे सीखे लोग, है ना क्रिएटिव? सर, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, यानी वो सारा कुछ चेंज हो गया ना। और हम लोगों के पास शायद उस तरह से उतना वक्त भी नहीं होता उसके ऊपर लगाने के लिए। हमारी प्रायोरिटीज़ और होती हैं, हमारा पैशन और होता है। वो लोग जब स्टार्ट कर लेते हैं, उनके पास शायद वक्त और तरह से होता है, उनकी प्रायोरिटीज शायद और होती हैं। असल में हम कमर्शियल है ना, उनको इसका मज़ा आता है, उनको इसका वो इसे इंजॉय करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने देखी थी, एक वीडियो एक लड़का बना रहा होता है जो बिहाइंड द सीन दिखाता है। उसमें दिखाता है कैसे वो फ़ोन हाथ में पकड़ के ना, बगैर गिम्बल के, जी ऐसे ही है, भागा जा रहा है। और कई बार उसने 2 फ़ोन पकड़े होते हैं हाथ में। बिल्कुल ऐसे ही है। शायद एक जूम किया होता है, कुछ ऐसे, और वो बड़ी तेज़ी से क्लोज होता है, या वो ऐसे करके जूम नहीं करते ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सारा फुटवर्क ही है उनका, फुटवर्क है। अब वो लड़के ने क्या किया कि कई टिकटॉकर्स की वीडियोस बनाई। अब यहाँ पे मेरे जहन में क्या आइडिया आया था, अगर लोग ऐसी चीज़ सीख लेते हैं, फ़र्ज़ किया ये बिज़नेस है प्रॉपरली, आप फ़र्ज़ किया ऐसा ही सीख लें कि फ़ोन से अच्छी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। जो आज के टिकटॉकर्स हैं उनको ये चीज़ चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया टिकटॉकर बड़ा अच्छा हो, लेकिन वो सारी सेल्फी नहीं कर सकता, उसे अपनी फुल बॉडी शॉट करनी है, तो उसे कुछ 3rd पर्सन 2nd पर्सन उसे चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो अगर ऐसे लोग सीख के ऐसे छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर लें प्रोडक्शन वाला, ये कैसा है? सर, ये बहुत अच्छा है। देखें, ज़िंदगी के हर शोबे में ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। आप देख लें, पहले हमें वीडियोस नहीं मिलती थी बिजनेस वाइज। अब जी ये जनरेटर बन गया, ये सोलर आ गया, ये फलां हो गया, वो छोटी छोटी सी वीडियोस होती हैं और वो उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देती हैं। तो जो लोग करना चाहते हैं वो बस एक स्टेप लें तो कर सकते हैं। हमने जब काम स्टार्ट किया था, यानी 1999 में, तो उस वक्त कैमरा बहुत बड़ी तोप चीज़ होती थी। उस वक्त कैमरे का 537 कैमरा होता था यूमेटिक का, इतना बड़ा। उसका एक सिर्फ रिकॉर्डर होता था जिसका वजन 22-23 किलो होता था। कैमरा अलग होता था। अच्छा, आज देखें, आज हर शख्स के पास कैमरा है। जिसके पास मोबाइल है उसके पास कैमरा है। वो उस रेवोल्यूशन का हिस्सा है। अब वो उसको इस्तेमाल कैसे करता है ये डिपेंड करता है कि वो अपनी एस्थेटिक सेंस को किस तरह डेवलप करता है। हमने देहात वालों की बात की,
आप ये गौर करें कि उनकी स्थेटिक सेंस कितनी अच्छी है। आपने बात की कि वो आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, दो मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं, इसके बावजूद वो ग्लिचेस बहुत कम होते हैं उनके। हाँ जी, ग्लिचेस नहीं होते। तो वो आखिर उसके ऊपर को वक्त लगाते हैं, कुछ सीखते हैं, कहीं ना कहीं से तो सीखते हैं। चूंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, चूंकि अब आपको Pinterest पे बहुत से ट्रिकी शॉर्ट्स बनाने के लिए मिल जाती हैं वीडियोस कि हाउ टू मेक दिस। तो अब बेसिकली मैन बिहाइंड द गन, अब जिसका निशाना सही है इस काम में वो राज कर सकता है। और दिस इज़ वेरी इजी। आपके पास कोई मोबाइल है, आपके पास वट एवर, मेरे पास लोग आते हैं वर्कशॉप्स में अपना काम लेकर, हम बिलीव मी और नॉट, हम जज ही नहीं कर पाते कि यार ये DSLR का काम है कि मोबाइल का काम है। क्योंकि अब मोबाइल बहुत लेटेस्ट हो गए हैं, बहुत लो लाइट हो गए हैं। आज से 5 साल पहले चले जाएं तो मोबाइल इतना लो लाइट नहीं होता था आपका। अब मोबाइल जो है लेटेस्ट किसी भी अच्छे ब्रांड का, वो मिररलेस के साथ मुकाबला करता है, कर रहे हैं। और मिररलेस इंडस्ट्री जो है इस वक्त सर पकड़ के बैठी हुई है कि हमने 2030 में क्या बेचना है। तो सारी चीज़ें तो फ़ोन में आ रही हैं, आ गई, लोग फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें ब्राउज करते हैं, फेसबुक प्लस कैमरा, सारी चीज़ें इसी में है। अब आपके पास माइक नहीं है तो आप अपनी ऑडियो मोबाइल से भी ले लेते हैं। तो अडोब ने या उस जैसी बहुत सी वेबसाइट्स ने आपको ये सहूलत दे दी है कि वो आपकी ऑडियो से सारी नॉइज़ डिलीट कर देगा। अब किसी के पास मोबाइल नहीं है, सॉरी माइक नहीं है, अब किसी के पास माइक नहीं है तो वो कोई उसके मरूने मिन्नत नहीं रह गया, अब उसने काम स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने इंतज़ार नहीं करना सर, आपने स्टार्ट करना है। तो आपके पास जो भी गैजेट है आपने उससे काम स्टार्ट कर देना है। वो लोग जो सोचते हैं कि जी वो फ़लाँ मोबाइल आएगा और 3 लाइटें आएंगी और मेरे आगे टेलीप्रॉम्प्टर पड़ा होगा तो मैं काम स्टार्ट करूँगा, तो अब वो दौर नहीं रहा। अगर 3 चीज़ों में से तरतीब लगानी हो तो किस तरतीब से चीज़ें पहले होनी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी का हुनर होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, या लाइटिंग? तो आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो आपके पास हुनर होना चाहिए। ठीक है। आपको फ्रेम की सेंस होनी चाहिए। फ्रेम की सेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अब फ्रेम की सेंस जो है वो मोबाइल से ली जा सकती है। आप कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल कैमरा है। इसको तो छोड़ दें कि आप देखें वो अर्ली स्टेज के ऊपर अगर बेसिकली आपने एक छोटा काम स्टार्ट करना है तो मोबाइल से अच्छी गैजेट कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप मैं ट्रेनर हूँ, मैं एक ब्रांड को प्रेजेंट करता हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा हमें ब्रांड ने कभी भी नहीं कहा कि आपने जाके ब्रांड बेचना है। आपने इंडस्ट्री डेवलप करनी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा। मेरे कई दोस्त हैं यूट्यूबर्स जो कि अपनी फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं। बिल्कुल। और ये 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर्स कमाते हैं। बिल्कुल होता है। तो जब इन्होंने पैसे कमा लिए तब जाके इनके जहन में भी बात आई कि यार वैसे ही शो ऑफ करने के लिए मुझे अच्छा गैजेट चाहिए। अब उन्होंने स्टूडियो बना लिए, कैमरास ले लिए अच्छे वाले, बाकी ज़रूरत नहीं थी उनको। इन्हें अगर किसी ने फ़ोन के कैमरे से अच्छी रिकॉर्डिंग करना सीख ली है, दैट्स इट। अच्छा कंटेंट चाहिए, आपके पास कंटेंट का आइडिया होना चाहिए, और बाकी वो नज़र के मैं उस फ्रेम में क्या दिखाऊं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा देखें, अगर आपके पास बेसिकली मोबाइल आ गया है, एक कोई भी गैजेट आ गई है आपके पास मुनासिब जो कि 4K या HD रिकॉर्डिंग कर लेती है, तो सेकंड हवा ये होता है अगर आपने इंडोर रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें पता नहीं कितनी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है। तो कैमरे को लाइट इतनी नहीं चाहिए होती कि जिससे वो हम पंजाबी में कहते हैं चानन होना चाहिए। हमारी मिथ है यार सारी लाइट मेरे चेहरे की तरफ होगी तो मैं अच्छा लगूंगा, ऐसा नहीं होता। इसमें 3 चीज़ें जहन में रखनी चाहिए किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी टिकटॉकर को। 3 चीज़ें होती हैं सर जिसको आप जहन में रखेंगे तो आप नॉर्मल लाइट से भी काम कर लेते हैं। हाईलाइट्स, शेडोज़ और मिड टोन्स। मेरी इस वक्त इस जो फ्रेम सब देख रहे हैं उसमें ये शेडोज़ हैं, मेरे बाल शेडोज़ हैं, ये मेरी स्किन मिड टोन है, और अगर मैंने वाइट शर्ट पहनी होती तो वो हाईलाइट होती। अगर मुझ पे कोई यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की किसी तरफ से और वो मेरे अपने नेचुरल कलर से थोड़ी सी ऊपर ब्राइट कर रही है मुझे, तो वो हाईलाइट्स बन रही हैं, यानी मेरे इवन कलर से मुझे ऊपर लेके जा रही है। तो ये 3 चीज़ें जो लोग मोबाइल पे भी जहन में रख लेंगे कि यार अगर मैं मोबाइल से भी कोई लाइट कर रहा हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, मैंने बस इन 3 चीज़ों को कवर करना है। शेडोज़ मेरे बिल्कुल डेड ना हो जाएं, कि काला रंग है तो वो बालों का टेक्सचर ना ख़त्म हो। यस। अब
बिल्कुल ब्लैक होगा तो वो texture- नजर नहीं आएंगे, texture खत्म हो जाए। ब्लैक सा नजर आएगा अब ऐसे। किसी ने जेल लगाया हुआ है या किसी ने स्टाइलिंग की हुई है, जब वो शेडोज डेड हो जाएंगे ना, नीचे आ जाएंगे, तो वो स्टाइलिंग नज़र नहीं आएगी, वो सिर्फ काला सा रंग नज़र आएगा। अच्छा, ऐसे ही मेरी ना एक शर्ट थी वाइट सी, उसमें थोड़ा टेक्सचर था, और टेक्सचर था हल्के से ब्लू कलर का। अब मेरी एक लड़की ने रिकॉर्डिंग की तो वो कहीं ज़्यादा एक्सपोज का हो गया, तो अब यकीन करिए सिर्फ लाइट ही नज़र आ रही है इसकी जगह पे, वो स्पॉट बन जाते हैं, स्पॉट बन जाता है उसका। तो वो कंट्रोल नहीं होता। जब आपकी ये तीनों चीज़ें इवन होती हैं ना, तो फिर आपके पास अब तो कलर की इतनी ऑप्शन आ गई है। आप अडोब प्रीमियर में जाते हैं तो फिर तो आप हाइलाइट्स को अलग कलर दे सकते हैं, मिड टोन को अलग कंट्रोल कर सकते हैं, शेडोज़ को अलग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपकी नॉइज़ कम अज़ कम होती है फ्रेम में। मिथ ये है जी कि बस लाइट कितनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी उसकी जितनी ज़्यादा होगी, मैं उतना खूबसूरत लगूंगा। नहीं, वो फिर जो खातूनें कहती थी ना, ब्राइट करो इसको, ब्राइट ब्राइट करो, करो। वो सर वो और चक्कर था। अच्छा अच्छा, हाँ, वो और चक्कर था, वो अपर्चर डाउन था। अच्छा, वो वैसे स्क्रीन पूरी जो वो ब्राइट करो थी, वो और चीज़ थी। लेकिन वो एक वो होता है ना इंसान को कि मैं पता नहीं कितना गोरा दिखूं, ख़वातीन को तो वैसे ही वो ख्याल होता है उनका। अच्छा, अगर किसी के पास लाइट सिर्फ एक हो, वो कहाँ लगाए? सामने लगाए, साइड पे लगाए, किस जगह पे लगाए? सर डिपेंड करता है कि उसका सब्जेक्ट कैसा है। अच्छा, एक लाइट है तो उसके लिए सबसे आइडियल लोकेशन ये है कि जिस तरह मैं और आप बैठे हुए हैं, तो अगर कैमरा बिल्कुल सामने है तो वो कैमरे के ऊपर आएगी। ठीक है। कैमरे से थोड़ा सा ऊपर आएगी, वो एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसके शेडोज जो है ना वो मिनिमम हो। अब कंट्रोल हो जाते हैं, आपका बैक शेडो भी डिलीट हो जाता है और आपके ये नाक के और ये चिन के शेडो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइट्स हैं तो फिर आप उससे परफॉर्म ये कर सकते हैं कि आप रिफ्लेक्टर ले सकते हैं। एक तरफ आपकी हार्ड लाइट आ रही है तो आप सेकंड साइड से उसको रिफ्लेक्टर से सॉफ्ट लाइट भी दे सकते हैं। आप वन सोर्स भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर जो है, अगर ये प्रोफेशनल किस्म का ना ले सकें तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी पॉसिबल है? सर कुछ भी नहीं करना, प्रोफेशनल लेना ही नहीं है। ठीक है। आपने किसी भी बुक शॉप पे जाना है और वहाँ पे आपको वो चमकीले से कागज़ नज़र आ जाते हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्टर ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी चमक वाली चीज़ रिफ्लेक्शन और उसमें कलर ना हो, कलर जैसे ना हो। चमकीले कलर वाले भी आते नहीं हैं, नहीं वो नहीं ना हो। नहीं 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 सिल्वर ये कलर का, सिल्वर, स्टील कलर का नॉट जैसे। गोल्ड, सिल्वर। चूंकि वो जिस तरह की लाइट होगी उस तरह की वो रिफ्लेक्शन देगा। ठीक है। फिर इतना भी ईजी है कि किसी के पास लाइट नहीं है, अब लाइट ही नहीं है और उसने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अगर उसका घर या ऐसी जगह जो खिड़की के पास है तो एक सोर्स वो खिड़की से ले सकता है, सेकंड सोर्स वो खिड़की से ही उस लाइट को रिफ्लेक्टर लगा के सेकंड सोर्स भी बना सकता है। तो आपने जब काम स्टार्ट करना होता है तो 100 आइडियाज आ जाते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो एक गाना था बड़ा मशहूर, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा रहता है, उसमें एक सोर्स लाइट का खिड़की वाला था। खिड़की वाला था वो सूरज का या दूसरे वाला? वो दूसरा था वो चेहरे का था। चेहरे का था। तो मैंने ना एक बिहाइंड द सीन देखा किसी ड्रामा की रिकॉर्डिंग, पाकिस्तानी ड्रामा की। अब उसमें क्या करते हैं कि दो मेल फीमेल डायलॉग कर रहे हैं तो थोड़ा से फासले पे खड़े हैं, इनके सेंटर में एक बंदे ने थर्मोकोल की शीट उठाई हुई थी। जी, ये शीट क्यों उठाते हैं ऐसे? सर वो शीट होती है, वो लाइट ही देती है। वो लाइट का सोर्स ऊपर होता है, वो ऊपर से फिर फेस लाइट हो जाती है और नीचे से ये जो शेडोज होते हैं ना ये किल हो जाते हैं और वो एक अच्छी सी ड्रीमी सी लाइट बन जाती है। क्लोजअप्स में बहुत ज़्यादा ये किया जाता है, ड्रामाज में भी, फिल्म में भी, तो ये ज़रूरी है। आपकी ये वाली जो लाइट होती है ना वो फिर वो शेडोज ये ज़्यादा हार्ड कर देती है, फिर ये कंट्रोल नहीं होते, फिर स्क्रीन में नॉइज़ आती है। वो नॉइज़ जब आपके शेडोज डाउन हो जाते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर नॉइज़ जनरेट होती है। सही सही सही। तो उससे और खूबसूरती आती है। नोज़ के नीचे, ये चिन के नीचे, आंखों के नीचे, ये सारे शेड चले जाते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे ना, कोई बंदा सिखा रहा था लाइटिंग। मैंने उसको देखा, मुझे बड़ा इसका वैसे शौक है बाय द वे। मुझे बचपन से ना कैमरे का बहुत क्रेज़ था, तो मैं गाड़ियाँ नहीं, मैं कैमरा मांगता था बाप से ना। तो अच्छा। मैंने तब से ना होता छोटी मोटी फोटोग्राफी करते रहनी, यानी जो एक शौकीन मिजाज बंदा कर सकता है, मैंने वो काम किया हुआ है। इसमें लाइटिंग देख के मैं पहली बार हैरान हुआ कि जो कैमरे के अंदर थोड़ी सी शक्ल नज़र आती है, फॉर एग्जाम्पल उसके फीचर्स, नाक उसका चौड़ा है कि नहीं, कितना तीखा है, वो यहाँ तक उसका थोड़ा चेंज हो जाता है लाइट से। होता है। और जिस अंदाज से उसकी लाइटिंग कर रहा था ऐसे दोनों साइडों से, फीचर चेंज हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप लाइट कैसी कर रहे हैं। एक तो हम जो टीवी पे देखते हैं उसमें तो मेकअप बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। मेकअप लुक एंड फील बहुत डिफरेंट कर देता है। हमें अक्सर ये होता है कि हमें पोर्टफोलियोज आते हैं तस्वीरों में,
और जब वो मॉडल लड़का या लड़की सामने आते हैं तो हम वो पूछते हैं यार वही सी जिदियाँ तस्वीरां सन। तो एक तो वो भी डिपेंड करता है, और लाइट आपके फीचर्स को कवर कर देती है। आपकी लाइट, आपकी फ्रेमिंग, ये डिपेंड कर रही होती है। ये फीचर चेंज करती है, लेकिन आप लाइट करते कैसे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ लाइट रख देने से तो आपके फीचर चेंज नहीं ना होंगे। आपने लाइट को कंट्रोल कैसे करना है, आपने इन्वायरमेंट लाइट कैसे बनानी है। लाइट दो किस्म की होती है सर। अगर हम इसी जगह पे खड़े हैं तो आपने ये देखें एनवायरनमेंट लाइट में कुछ कलर्स लाइट दी हुई हैं और फेस लाइट अलग दी हुई है। तो आपकी एम्बियंस लाइट जो होती है ना, वो एनवायरनमेंट लाइट होती है उस जगह की, पूरी जगह की, एरिया की। और उसके बाद आपने सेकंड लाइट सेट करनी होती है जो आपकी अपनी फेस की होती है। जब ये दोनों थोड़ी थोड़ी सेपरेट होती हैं ना, तो फिल्म में एक तो इंटेंसिटी अच्छी आ जाती है। इंटेंसिटी से आपकी कलर ग्रेड अच्छा हो जाता है। आपकी जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, कलर ग्रेड उतना इजी होगा, और उसमें आपको उस फ्लो को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। ये कलर ग्रेड है क्या? एक होता है कलर करेक्शन, एक होता है कलर ग्रेड। पहले हम बात करते हैं कलर करेक्शन की। कलर करेक्शन ये होती है कि आपने जिस तरह आप हाईलाइट्स थोड़ी सी हार्ड है या कहीं को कलर थोड़ा सा आगे है, कुछ चढ़ रहा है कलर, तो आप थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। वाइट बैलेंस थोड़ा सा आउट है, दो सीन बनाए हैं, एक में वाइट बैलेंस आपका कुछ था, एक पे आपका कुछ हो गया। बाय मिस्टेक ये ग्लिच होते हैं, हॉलीवुड में भी होते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी फुटेज को एक जैसी टोन दे देते हैं। वो कलर करेक्शन से होती है टोटल फिल्म को। उसके बाद फिर आप कलर ग्रेड करते हैं। कलर ग्रेड का मतलब ये है कि हमने अब ब्लू कलर है तो इसको इन्हांस करना है, हमने स्किन है तो इसको और तरीके से हैंडल करना है, डील कर रहे होते हैं आप। अब हमें नज़र आ रहा होता है कि हम ये जो कमर्शियल में इसका फेस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लुक एंड फील बहुत अच्छी नज़र आ रही है, वो फेस तक जो है ना वो क्रॉप होता है। फेस फ्रेम बाय फ्रेम 1 सेकंड में 25 फ्रेम होते हैं, और उस 25 फ्रेम्स को हम क्रॉप करके चीज़ों को आगे पीछे कर रहे होते हैं। और हर एलिमेंट की, कुछ एलिमेंट्स होते हैं बैकग्राउंड में जिनको हमने डेड करना होता है, वो प्रोडक्ट से और करेक्टर से ऊपर ना चले जाएं। नज़र जो है ना, रेटिना आँख का, वो उनको करेक्टर को छोड़ दे, प्रोडक्ट को छोड़ दे, पीछे पड़े एलिमेंट पे चली जाए। ये नहीं होता, क्योंकि जिसने कमर्शियल दिखाना है, जो भी वीडियो है, वो वीडियो इंसान के तखय्युल में भी तो आनी चाहिए ना, इंसान को देर तक याद रहे। तो ये ज़रूरी है कि आपने कलर को कैसे मैनेज करना है, फिर आपने टोन कैसी करनी है। अक्सर आप फिल्म्स में देखें 3 टोन्स होती हैं, एक कोई आउटडोर की टोन होगी, एक कोई इंडोर की टोन होगी, एक कोई नाइट सीक्वेंस की अलग से टोन होती है। वो 3 साइन टोन्स बना लेते हैं, तो वो कलर ग्रेड से बनाते हैं। सही। यानी एक आपने नाइट की टोन है तो वो एक आपको जितने सीन नजर आएंगे ना, वो उसी टोन में नजर आएंगे। कुछ में जैसे हल्का सा ब्लू टाइप टच आ रहा होता है, कुछ में जरा ऑरेंज कर लेते हैं, कभी थोड़ा सा ऑरेंज कर लेते हैं, अपना अपना स्टाइल है उनका। हाँ जी, वो अब तो आपको इतनी आसानी हो गई है, कलर लट्स जो है ना वो बनी बनाई मिल जाती हैं। मोबाइल की फुटेज के लिए भी मिल जाती हैं। इन्वाटो एलिमेंट्स एक वेबसाइट है, जी, उस पर चले जाएँ, बहुत सस्ते अकाउंट बन जाते हैं, मिल जाते हैं अकाउंट। तो वो वहाँ से लट्स लें और उन लट्स को प्ले करें। मोबाइल की फुटेज भी हो तो वो लट्स प्ले हो जाती हैं। अच्छा, संजय लीला बंसाली जो इंडिया में फिल्म्स बनाते हैं, ये बड़े मशहूर हैं कि लाइटिंग बहुत अच्छी जानते हैं, और ये बड़े होते हैं ना, चूज़ी हैं कि छोटी छोटी चीज़ उसकी ठीक करवाते रहते हैं। आपकी क्या राय है, इनकी फिल्मों में क्या होता है डिफरेंट? सर देखें, बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क नहीं जिस तरह हम कहते, ये वही फ़र्क है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात ऑलमोस्ट हर वर्कशॉप में पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ कि हमारा लाहौर का कंटेंट और हमारे ही मुल्क में कराची का कंटेंट कितना फ़र्क है। वो कहते जी बहुत फ़र्क है। मैं कहता हूँ जी अच्छा किसका है? अब रियलिटी तो यही है आजकल। तो पहले लाहौर का कंटेंट आगे होता था जब फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी। अब ड्रामा इंडस्ट्री कराची में है, फिल्म इंडस्ट्री हमारी ज़ीरो हो गई है, मतलब ठप ही हो गई ना। तो अब कमर्शियल इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में कराची में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा जी ठीक है, मैं कहता हूँ हमसे अच्छा काम इंडिया में हो रहा है, इंडिया से अच्छा हॉलीवुड में हो रहा है। बेसिकली इस सारे के अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास वो गैजेट्स होती हैं, वो भी एरियल एक्सा पे शूट करते होंगे, वो भी रेड हीलियम मॉन्स्ट्रो पे करते होंगे, या वो फैंटम फ्लैक्स पे करते होंगे। फैंटम फ्लैक्स पे तो खैर स्लो मोशन शूट होता है। इक्विपमेंट उनके पास वही होते हैं, इक्विपमेंट हमारे पास भी वही होते हैं। रिसोर्सेज वो लाइट वाइज ज़्यादा लेते हैं, लेकिन सर वो फ़र्क होता है यहाँ का। वो फ़र्क है यहाँ का। सबसे पहले हम लोगों का वो माइंडसेट ही नहीं है, हम लोग उस तरह से सोचते ही नहीं हैं।
तो उनकी एक एक चीज़ के अंदर डेप्थ होती है कि अगर कोई एलिमेंट पीछे पड़ा है, कोई आगे चीज़ नज़र आ रही है, तो वो शैलो डेप्थ है, वो डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो कैसे दिखानी है, पर्दा किस रंग का होगा, कपड़े किस रंग के होंगे, कौन कहाँ से आएगा, लाइट कैसी होगी, वो फिर करते करते फिर उनके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, वो एक इंडस्ट्री है। वी आर नॉट इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली। हम बहुत, हमारे ड्रामाज आजकल देखे जा रहे हैं और यूट्यूब पे तो आपको पता है हमारे ड्रामाज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा चलते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं, लोग बहुत देखते हैं। नहीं, अभी आपकी एक एपिसोड आई नहीं और वो मिलियंस में जाती है। अच्छा, हम खैर ड्रामाज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट हमारा जा रहा है। अब आपने नाम लिया है इंडिया में भी सबसे ऊपर वाले बंदे का, तो संजय लीला बंसाली सर वो देखे ना, जिसने साल में 1 या 2 कंटेंट डिलीवर करने हैं और वो कंटेंट भी इस तरह के होते हैं कि जिसे लोग बैठ के देखते हैं, आंख ओझल नहीं होती फिर। सर वो एक एक चीज़ के ऊपर काम करते हैं, उनकी लाइट, हम लोगों के पास वो लाइट है ही नहीं, मतलब उस तरह से हम करते नहीं हैं। शायद हम पाकिस्तान पूरे में लाइट्स इकट्ठी कर लें तो उतनी लाइट जितनी वो यूज़ कर रहे हैं उसके करीब करीब कहीं ना कहीं हम भी आ जाएं। तो माइंडसेट का बड़ा फ़र्क होता है। फिर वो इंडस्ट्री है और फिर वो इंडस्ट्री का टॉपर है, फिर उसके पास प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा हैं, उसकी फिल्म ने जाना है सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से सिनेमाज में, हज़ारों के हिसाब से सिनेमा में। हमारी फिल्म ने चलना है 6 सिनेमाज में। पहले हमारा एक होता था पूरे सर्किट के हमरा फिल्म का ऐड चलता था, शायद आपको याद हो, हाँ जी हाँ जी, शबिस्तान फलां फलां के हमरा पूरे सर्किट में देखिए। वो मुझे याद है, मैं ना वो फिल्मों के टैलब शैलब बनाता होता था, तो या फिल्म के सीन आ जाते थे तो उसका ऐड चलता होता था NTM पे, PTV पे, इस तरह से। और अखबार में आप देखते थे, जंग के अखबार में 3-4 सफ़े फिल्म्स के होते थे, चौड़े से ऐड होते थे। अब हमारी वो इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई, खत्म हो चुकी है। वैसे भी सोशल मीडिया आ गया है तो हम सारे उधर डाइवर्ट हो गए हैं। उनकी सिनेमा इंडस्ट्री अभी भी खड़ी है। तो अब जिस बंदे के पास रिसोर्सेज होंगे, पैसा होगा और वो उसको सही इस्तेमाल करेगा, तो उसका कंटेंट नहीं जाना आगे तो फिर किसका जाना है? बिल्कुल सही है। उनके पास सर गैफर होते हैं, लाइट डायरेक्टर होते हैं, गैफर होते हैं जो लाइट सेट करवाते हैं। वो एक नहीं होता, वो कई होते हैं। फिर उनके DOP के असिस्टेंट होते हैं। वहाँ आप उनकी फिल्म में एंड क्रेडिट्स देख लें कितने लोग काम कर रहे हैं, और हमारी फिल्म के एंड क्रेडिट्स देख लें कि कितने लोग काम कर रहे हैं। DOP क्या होता है? डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो आपका कैमरा ऑपरेट करता है। ये पहले तो हम कैमरामैन कहते थे ना, सही सही सही। वो अब वो फोटोग्राफर को फोटोग्राफर कर दिया है, कैमरामैन को DOP कर दिया है, तो वो थोड़ी सी टर्म्स भी वक्त के साथ साथ ऐड हो गई हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि फ़र्ज़ किया किसी बंदे ने अपना छोटा सा प्रोडक्शन हो स्टार्ट करना हो, इसको अवेलेबल रिसोर्सेज में से कौन कौन सी चीज़ें और कम से कम पैसे खर्च करके कौन सी चीज़ मार्केट से लेनी चाहिए जिससे वो इंडोर और आउटडोर अच्छी शूटिंग कर सके? बिल्कुल ठीक यानी है। मेरे ख्याल में वो लोग टारगेट में आएंगे जिनके पास पैसे तकरीबन नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है सर। देखें, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको अपना ज़ाती कैमरा लेना चाहिए। ठीक है। पहली मर्तबा में हाँ, आपके पास रिसोर्सेज इस तरह के हों कि आप एडिट कर सकते हो। मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने अपना उसमें, ज़ाहिर बात है कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को कहीं ना कहीं तो देखते हैं। एक वो होता है जो मार्केटर है, जिसने सिर्फ मार्केटिंग करनी है। हम बात कर रहे हैं अगर किसी को शौक़ है कि मेरे रिसोर्सेज भी बने और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होते रहें, तो उसमें यह है कि आप लैपटॉप ले सकते हैं, आप कोई कंप्यूटर बना सकते हैं जिस पे आप एडिटिंग सीख सकते हैं, जिस पे आप एडिटिंग कर सकते हैं। जो मोस्टली अक्सर लोगों के पास होता है पहले से। होता है। कैमरा पहली मर्तबा में अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं फिर तो एक अलग बात है, कैमरा रेंट पे मिल जाता है। आपने कोई भी काम करना है, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, वट एवर वो कोई भी कॉस्ट हो। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड यही है, मिररलेस A7 III वगैरह इस तरह की आपको शिफ्ट पे मिल जाते हैं। तो पैसे वहाँ इन्वेस्ट ना करें, पैसे अपने माहौल को, अपने एम्बियंस को अच्छा करने के लिए कर लें, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और दूसरी एक बात, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आपने करोड़ रुपए का सामान भी ले लिया है ना, अगर आपको बार्गेन नहीं आती, अगर आप अच्छे डीलर नहीं हैं, आप अच्छी डील नहीं कर सकते, तो सर आपके सामान का और आपकी एडिटिंग का और आपके उस स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, अच्छा हम वो एडिटिंग सीख जाते हैं, हम अपने ही काम को उस तरह से वैल्यूट नहीं कर पाते कि ये मुझे काम कितने का करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम करते हैं
हम मार्केट में अगर उसके कोई 10 रुपये लेता है तो अल्लाह ताला हमें उसके 25 रुपये दे रहा होता है। हम बहुत कम सिलेक्टिव और वो काम करने की कोशिश करते हैं जो हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो। हम मार्केटिंग नहीं करते। हम 1999 से लेके आज तक हमने जितना काम किया, मैं और अदनान साहब हम दोनों मिलके करते हैं, हमने कभी जाके क्लाइंट को पिच नहीं किया। हमारे पास काम अल्लाह का शुक्र इतना आ रहा होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हम जिसको जितना डिलीवर करना होता है ना, उससे 10-15-20% ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो वर्ड्स ऑफ माउथ से मार्केटिंग आपकी चल रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारा एक क्लाइंट जो होता है ना, वो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं नहीं जाता। अगर किसी ने छोटा सा सिस्टम ऐसे बनाया हो, वो अपनी सर्विसेज किन किन लोगों को सेल कर सकता है, इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकता है? आप नहीं करते, आप बड़े ब्रांड हैं, लेकिन अगर कोई बंदा स्टार्ट करे ये कैरियर, वो कैसे सेल करे सर्विसेज, किन को सेल करे, कितने में सेल करे? अच्छा, अब आपको भी इस चीज़ का पता है, आप माशाल्लाह इस चीज़ को पढ़ाते भी हैं। अगर पर्सनल ब्रांडिंग साथ इंसान करता रहे ना अपने काम की, जो कि आपको भी बेहतर पता है, मुझसे ज़्यादा पता है, सोशल मीडिया पे अपनी अपीयरेंस करे तो आपको बहुत ज़्यादा कमर्शियल और बहुत ज़्यादा काम सोशल मीडिया से मिल जाता है। लेकिन पिच तो करना चाहिए। अगर कोई नया बंदा काम कर रहा है, हमें चूँकि इंडस्ट्री में इतना वक्त हो गया, हमने लोगों के लिए इतना ज़्यादा काम कर लिया है, मोर देन 500-600 क्लाइंट्स को हैंडल कर लिया होगा अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर हमारा एक नेटवर्क बन गया हुआ है। तो जब आप नया काम करते हैं तो आप ये समझें कि आपने कॉल्स करनी है, आपने इंटरनेट से डाटा लेना है, कोई नए ब्रांड्स बन रहे हैं उनको जाके पिच करना है, रुकना नहीं चाहिए। हम जब ये सोचते हैं कि यार मैं जाऊंगा और उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, इनकार करें। आपका उस कंडीशन में क्या एक्सपीरियंस होता है कि यार जब कोई इनकार करेगा, तो मैंने उसको, परसों की बात है, मैं बेकरी से कुछ चीज़ लेने के लिए उतरा, फैमिली साथ थी, तो एक लड़का कोई परफ्यूम बेच रहा था, उसने सर मुझे 4 मरतबा पिच किया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं ले लूं, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली जल्दी में था, मैंने नहीं लिया। पहले उसने किसी बात पे पिच किया, सर ये ले लें, परफ्यूम है बहुत अच्छा है। फिर उसने कहा गर्मी है, आपको पसीना आता होगा तो परफ्यूम की ज़रूरत पड़ती है। आखिर में उसने कहा सर मैंने ना वो सुबह का बेचा कोई नहीं हुआ, तो आप मुझसे ले लें। मैंने 4 मरतबा उससे बड़े अदब से एक्सक्यूज़ किया। तो हमारे यहाँ लोग ये सोचते हैं मैं जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, इनकार हो जाएगा। इनकार होना ज़्यादा अच्छी बात होती है। उस कंडीशन में आपको पता लगता है कि मैंने फ़ाइट कैसे करनी है। इनकार तो हो गया, इसके बाद मेरे पास क्या चांस है। तो वेरी इजी कि आप नए क्लाइंट्स को डाटा के साथ, आपको तो डाटा का बेहतर पता है, डाटा मिल जाता है। आपने क्या करना, आपका काम बोलता है सर। जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं है ना, अब बात यह है कि अब आप स्टॉक फुटेजेस के साथ जाके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप मोहताज नहीं है। आपको एआई से वॉइस, मैंने अभी 4 प्रोजेक्ट किए हैं, शू इंडस्ट्री के किए हैं। चारों में मैंने स्क्रिप्ट उससे लिखा है एआई से। सर मैंने वॉइस ओवर चारों में एआई से किए हैं। ठीक है, बिलीव मी। और वो चारों क्लाइंट ने अप्रूव किए हैं, और पाकिस्तान की वो शू इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज हैं, वो उनको मेरी इस बात से पता लगेगा अगर वो ये वीडियो देखें तो। अच्छा, एक ना ऐप आ रही है जो अभी वेटिंग लिस्ट में लोगों को साइनअप करवा रही है, उसका नाम है FTX स्टूडियो। ये AI वाली ऐप है और इस पर पूरी की पूरी आप एक लंबी फिल्म बना सकेंगे। करैक्टर्स आप तराश लेते हैं, वो करैक्टर कंसिस्टेंट रहते हैं, आप लाइटिंग, हर चीज़, उसके कपड़े, हर चीज़ उसकी कन्फिगर करते हैं वहाँ पे, और एक बंदा बगैर कोई कॉस्ट हायर किए, लाइटिंग, कैमरामैन, हर चीज़ इसके बगैर वहाँ पे फिल्म बना सकता है। ये प्रोडक्शन तो अब जारी उस साइड पे। फ़र्ज़ किया ये पॉसिबल है कि हम अगर कुछ एक्टर्स को हायर करना चाहें तो उनसे सिर्फ राइट्स लें कि आपका चेहरा इस्तेमाल कर लेंगे, कितने पैसे लोगे। उनके चेहरे वहाँ पे कंसिस्टेंट करके, उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड करके, उनकी आवाज़ों में सब कुछ AI से करवा के, डायलॉग डिलीवरी उनकी, सब कुछ, इमोशंस भी। बिल्कुल ठीक है। अब ये सारी फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ तक जाने लगी है, जिसमें एड्स तो फिर छोटी सी चीज़ आती है। बिल्कुल ठीक है। क्या इसके साथ आपका ख्याल है कि ये प्रोडक्शन का स्किल सीखना ये स्टिल वैलिड है, इसका कैरियर है, इसका स्कोप है? सर प्रोडक्शन का जो स्किल है इसका हमेशा स्कोप रहेगा। आप AI से बहुत बड़ा चैलेंज नहीं देगी? नहीं देगी। उसकी वजह ये है कि मैं और आप बैठे हुए हैं ना, तो आप सेटिस्फाई कैसे होंगे कि आप कहें यार ये आप इस तरह करें, ये मेरा फेस यूज़ कर लें और मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दें, ये मेरी वॉइस ले लें, इसको क्लोन कर दें। इंसान के अंदर का जो, जिसे पंजाबी में चस नहीं आया, वो चस किस तरह आएगा? तो अच्छा, ये मार्जिन रहेगा। आपके मोबाइल जहां मर्जी रेवोल्यूशन को ले जाएं, आपके मोबाइल को लेंस लग जाएं,
लेकिन जिसने कैमरा लेना है ना, कैमरे का अपना एक प्रोटोकॉल है। हमने वो बात कर दी अपनी वीडियो में कि आपको कैमरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कैमरा लगता है तब आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड और तरीके से आती है। तब आपके फीचर्स जो है ना, मोबाइल पे आप और कैमरे पे दोनों पे फीचर्स देख लें, फेस के फीचर डिफरेंट आएंगे। मोबाइल का अपना छोटा सा सीमोस सेंसर होता है, कैमरे का बड़ा सीमोस सेंसर होता है, कैमरे का लेंस लगा होता है, वो उस लेंस ने डेप्थ दिखानी है। तो फर्क रहेगा, इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। इंसान अब को एक मैसेज देना चाह रहा है, कोई पॉलिटिशियन है वो खुद मैसेज देना चाह रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यार तुम इस तरह करो, मेरे क्लोन कर लो और जाओ ये मैसेज रिकॉर्ड कर लो। वो अंदर का चस कभी भी नहीं मार सकता। तो जो पैसे खर्च कर रहा होता है ना, तो उसने आना ही आना है। तो आप आर्टिस्ट लेंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन ये ज़्यादातर पता कहाँ होगा? ये एजुकेशनल वीडियोस में होगा, ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस में होगा, ये उस तरह के यूट्यूब चैनल्स पे होगा जिसमें आपको हेल्थ के बारे में ब्रीफ दे दें। कमर्शियली 100% टेक ओवर नहीं होगा। अच्छा, अब लास्ट सवाल है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो सवाल ये है कि आपने अक्सर लोगों की देखी होंगी वीडियोज़, उनकी वीडियोज़ निकलाती हैं, बड़े मशहूर लोग होते हैं, सजदान भी, बाकी सारे लोग। ये लोग सारी बाद में कहते हैं कि ये वीडियोज़ फेक थी, सुकून से कहते हैं फेक थी, ये कोई AI से बनाई गई थी, फलां फलां। क्या कुछ वीडियोग्राफी में ऐसा भी है कि हम साबित कर सकें कि ये वीडियो किसी के कैमरे से रिकॉर्ड ही हुई थी, ये वीडियो किसी AI से रिकॉर्ड नहीं हुई और ये फेक नहीं है? सर, इसकी लैब होती है, शायद पाकिस्तान में नहीं होती। अच्छा, ऑनलाइन आपको डीप फेक वीडियोस देखने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। मुझे मैंने आपको अर्ज़ की कि मैंने 1999 में 2000 में कंप्यूटर ऑपरेट करना शुरू कर दिया था, एडोब प्रीमियर। अगर आप मुझे दें डीप फेक वीडियो और वो इतनी क्लास की बनी हो कि अब देख लें, अब गूगल ने सौरा निकाला, अब उस पर बहुत सी वीडियोस आप देख रहे होते हैं, लोगों ने परिंदों की वीडियोस बनाई होती हैं और वो लोग जज ही नहीं कर पाते। लोग ना उस परिंदे के नीचे आयत लगा देते हैं और वीडियो वायरल हो जाती है। वो परिंदा अजीब से रंगों वाला होता है, 2 मुंह निकल आए, फलां निकल आए। अच्छा, वो तो पकड़ा जाता है, वो उसका एक ठहराव और उसका एक वेट होता है, वजन होता है वीडियो के अंदर भी, वो आपको पता लग जाता है। लेकिन जो डीप फेक वीडियोज़ हैं, वो पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कोई जज कर सके इसे। ये तो आपका अपना अंदाज़ा है कि वो कर सकता है कि नहीं, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है, आसानी से पॉसिबल नहीं है। यानी इसका फोरेंसिक भी आसान नहीं है जिस पे यकीन किया जा सकता है। सर, आसानी से आसान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, आप उसमें ग्लिच हो, किसी ने फेस मास्क किया है, मतलब बहुत ज़्यादा नीटनेस ना हो, फेस मास्क हो गया है, अब आप फ्रेम बाय फ्रेम चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने सौरा टाइप की ऐप में पूरा फेस बना लिया है, पूरा स्ट्रक्चर फिगर पूरा बना लिया है और उसको पूरे इन्वायरमेंट के अंदर कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारे पास अक्सर CCTV फुटेज लोग ले आते हैं कि ये फलां चीज़ देख रही है, फलां, तो ये हमारे पास देखी नहीं जा रही थी, आप ज़रा फ्रेम बाय फ्रेम देख दें, तो भी बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को। फ्रांसिक ऑनलाइन मिल जाती हैं, ऑनलाइन ऐसी सहूलियात हैं कि आप भेजें तो वो चेक करके बता देते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। सही। बिलाल शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके तजर्बे से इंशाअल्लाह लोग मुस्तफ़ीद हुए भी हैं, होंगे भी, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा सेशन और भी रखें जहाँ पे प्रैक्टिकली कहीं जहाँ प्रैक्टिकली हम कुछ बातें ऐसे कर सकें, सिखा भी सकें कुछ करके, ताकि जो दोस्त कम से कम लाइटें, माइक्रोफोन या अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो बेसिक सा हुनर, ताकि आप अगर अपने फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करें तो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग नज़र आए, और आप उसको चाहें तो टिकटॉक पे इस्तेमाल करें, चाहे तो शौखी मारें, यूट्यूब पे जाएं या अपने फेसबुक के ऊपर जाएं, जैसे चाहें, लेकिन आपको ये आइडिया हो कि अच्छे अंदाज से रिकॉर्डिंग के लिए चंद एक टिप्स चाहिए होती हैं इन गैजेट से पहले। तो इस पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कोई सेशन भी करें। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आप दोस्त वॉच करते हैं, पसंद करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आएंगे नए गेस्ट के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, नया टॉपिक होगा और इंशाल्लाह आप और काफ़ी नई चीज़ें लर्न करेंगे। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने बिलाल शाह साहब से आपने क्या सीखा, क्या सीखना और चाहते हैं, ताकि अगर फ़र्ज़ किया हम कोई प्लान करें नेक्स्ट, तो हमारे पास पहले से आपकी राय मौजूद होगी, हम किस मौजू पे करें बातें और क्या कुछ वहाँ पे सिखाएं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।